मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। क्या बांग्लादेश से भारत पर हमले की पाकिस्तान कर रहा है बड़ी तैयारी? क्या भारत के खिलाफ पाकिस्तान और बांग्लादेश छेड़ने वाले हैं युद्ध? अचानक बांग्लादेश में पाकिस्तान ने क्यों उतारा अपना युद्धपोत? और युद्धपोत उतारते ही पाकिस्तान के नेवी चीफ ने ढाका पहुंचकर कैसे बढ़ा दिया तनाव? और हाफिज सईद के जिहादियों ने बांग्लादेश में घुसते ही भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का क्या ऐलान किया है कि जिसने सबको चौंका दिया है? ये सब देखकर अचानक भारत ने बॉर्डर पर क्या धमाका किया है कि जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए। दरअसल जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से ही यहाँ पाकिस्तान एक्टिव दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश की आड़ में पाकिस्तान भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें रच रहा है। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश के जरिए पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियों को बढ़ाया है, उसे लग रहा है कि वो किसी भी बड़े हमले की प्लानिंग में है। हालांकि ये सब देखकर भारत भी एक्शन मोड में है और भारत ने इन दोनों ही देशों को तगड़ा जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। क्या है वो तैयारी, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको पाकिस्तान की नापाक साजिशों के बारे में बताता हूं जिसने फिर से युद्ध जैसा माहौल बना दिया है। दरअसल जिस पाकिस्तान की कार सेना ने 1971 में मुक्ति संग्राम के दौरान लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, अब मोहम्मद यूनुस उसी पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सोचिए, जिस भारत ने बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलाने में मदद की थी, अब यूनुस राज में उसी बांग्लादेश से भारत के खिलाफ बड़े बड़े हमले करने के लिए आतंकी लॉन्च पैड तैयार कराए जा रहे हैं। और इसके लिए आतंकी हाफिज सईद ने अपने कमांडर को बांग्लादेश भेजा है ताकि वो जिहाद के बहाने स्थानीय युवाओं को कट्टरपंथी बना सके और उन्हें आतंकवादी ट्रेनिंग दी जा सके, जिसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो खुलेआम लोगों को भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए उकसाता हुआ दिखाई दे रहा है। आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना भी बांग्लादेश से भारत के खिलाफ हमले शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसका एक बड़ा सबूत देखने को मिला 54 साल में जब पहली बार पाकिस्तान का एक युद्धपोत बांग्लादेश पहुंचा है। पाक युद्धपोत PNS सेफ का बांग्लादेश पहुंचना भारत को अलर्ट करने वाला है, क्योंकि यह जहाज चीन में बना है और उसकी तकनीक से लैस है जिससे चीन बांग्लादेश में सैन्य पहुंच बना सकता है। इसके अलावा चटगांव बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में भारत के पूर्वी तट के करीब है, इसलिए पाकिस्तानी और चीनी जहाजों की आवाजाही से भारत की समुद्री सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है। हालांकि यह गौर करने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तानी वॉरशिप PNS सेफ इन दिनों तकनीकी खराबी से जूझ रहा है। जहाज के HP-5 स्टेबलाइजर सिस्टम में गड़बड़ी आई है, जो जहाज की स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए अहम होता है। इस खराबी के कारण समुद्री यात्रा के दौरान जहाज का कंट्रोल प्रभावित हो सकता है और नेविगेशन में दिक्कतें आती हैं। यानी कि चीनी सामान कितना टिकाऊ है ये पूरी दुनिया को पता है, इसलिए ये भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत चीनी हथियारों को मिट्टी में मिलाकर इसका ट्रेलर भी दिखा चुका है। तो वही पाकिस्तान और बांग्लादेश के सैन्य अधिकारियों के बीच पिछले कुछ दिनों में कई बैठकें हुई हैं। बांग्लादेश का दौरा कर रहे पाकिस्तानी अधिकारियों में अब एक और बड़ा नाम जुड़ गया है। पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ ढाका पहुंचे हैं। नवीद ने ढाका में बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमा समेत कई सेना के अधिकारियों से मुलाकात की है। यह मुलाकात कई तरह के सवाल खड़े कर रही है कि क्या इस मुलाकात में भारत के खिलाफ जंग भड़काने का कोई प्लान तैयार हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री कमांडर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश का दौरा किया था। वो 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक वहां रहे थे। इस दौरान उन्होंने मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की थी। तो बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है उस पर भारत की पैनी नजर है, इसलिए भारत ने भी दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने की पुख्ता तैयारी कर ली है। भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर 3 नई चौकियां लगा दी हैं। ये चौकियां बमुनी, किशनगंज और चौपड़ा में ये अब पूरी तरह से चालू हो चुकी हैं। सेना और सीमा सुरक्षा बलों के लिए फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगी। इसका मकसद है बॉर्डर पर कमजोर जगहों को मजबूत करना, निगरानी बढ़ाना और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा करना। इसके अलावा भारत का महायुद्धाभ्यास भी चल रहा है, जो दुश्मनों को धूल चटाने की तैयारी का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर भारत दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब पाकिस्तान को समझना होगा कि अगर उसने छोटी सी भी हिमाकत की तो इसका कितना बड़ा माकूल जवाब मिलेगा। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।